राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में, जहां धूल भरी पगडंडियां खेतों के बीच से गुजरती थीं, जहां नीम के पेड़ों की छांव में बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते थे और जहां सुबह की अजान और मंदिर की घंटी एक साथ हवा में घुल जाती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक पत्थर की चट्टान पर हर सुबह कपड़े पटकने की आवाज आती थी। धप धप धप। यही आवाज थी रामलाल धोबी की पहचान। रामलाल, उम्र कोई 45 साल, काला सांवला रंग, हाथ इतने मोटे और कठोर जैसे पत्थर को भी शर्माए, पीठ थोड़ी झुकी हुई सालों की मेहनत के बोझ से, माथे पर गहरी लकीरें जो उसकी जिंदगी के हर दुख की कहानी कह देती थीं। आंखें भोली, मुस्कान सरल और दिल इतना साफ जितना वो कपड़े धोता था। गांव में सब उसे बेवकूफ रामलाल कहते थे। क्यों? क्योंकि रामलाल कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, कभी हिसाब किताब में चालाकी नहीं करता था, कभी किसी का कपड़ा नहीं दबाता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। और गांव में जहां चालाकी को अक्ल कहते थे, वहां सच बोलने वाले को बेवकूफ ही कहा जाता था। रामलाल की पत्नी थी सावित्री, दुबली पतली लेकिन हिम्मत में पहाड़ से भी ऊंची। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, रामलाल के लिए बाजरे की रोटी बनाती और फिर खुद भी नदी किनारे जाकर कपड़े सुखाने में मदद करती। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन जो 10वीं में पढ़ता था और छोटी बेटी गीता जो 8 साल की थी और जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। घर में कमाई ज्यादा नहीं थी। 5 घरों के कपड़े धोता रामलाल जमींदार श्याम सिंह के, मास्टर जी के, दुकानदार भगवान दास के, पंडित रमेश नाथ के और सरपंच हरिओम के। महीने के अंत में जो पैसे मिलते वो मुश्किल से घर का चूल्हा जला पाते, लेकिन रामलाल कभी शिकायत नहीं करता था। रामलाल, इस महीने फिर तेल खत्म हो गया, मोहन की किताबें भी आनी है। चिंता मत कर सावित्री, श्याम सिंह जी ने कहा था इस बार थोड़ा बोनस देंगे, देखना सब हो जाएगा। सावित्री ने एक लंबी सांस ली। वो जानती थी श्याम सिंह ने ऐसा वादा पिछले 3 महीनों से किया था, लेकिन रामलाल को उम्मीद थी। रामलाल को हमेशा उम्मीद थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। एक दिन, ऐसा दिन जो रामलाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सुबह के 7 बजे थे। रामलाल नदी किनारे कपड़े पटक रहा था। ठंडा पानी, ठंडी हवा, लेकिन रामलाल के माथे पर पसीना था। तभी नदी के किनारे उसे कुछ दिखा। एक पोटली, कपड़े में लिपटी हुई, गीली, कीचड़ में आधी धसी हुई। रामलाल ने पोटली उठाई, खोलकर देखा, अंदर थे